भारत के सपोर्ट में आगे आया चीन, अमेरिका को दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव जग जाहिर है। इसी बीच चीन के राजदूत शू फेहोंग ने भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का विरोध किया और दोनों देशों को एक दूसरे का साझेदार बनने की वकालत की। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के कारण 50% तक टैरिफ लगा दिया, जिसे चीन ने दबंगई करार दिया। इस बीच भारत और चीन 2020 की गलवान झड़प के बाद तनाव के बावजूद अपने रिश्तों को बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं। शू ने भारत चीन को एशिया का डबल इंजन बताया और पीएम मोदी की आगामी चीन यात्रा को रिश्तों में नई जान फूंकने वाला कदम करार दिया। भारत पर ट्रंप टैरिफ का विवाद बात शुरू होती है साल 2025 के अगस्त महीने से, जब विश्व मंच पर देशों के बीच व्यापार और कूटनीति का खेल अपने चरम पर था। अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक व्यापार का बड़ा भाई माना जाता था, अब भारत जैसे उभरते देशों पर टैरिफ की तलवार लटका रहा था। पहले 25% टैरिफ, फिर और 25% की धमकी। वजह भारत का रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदना, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद मान लिया। लेकिन भारत का तर्क साफ था कि वो अपने करोड़ों गरीब नागरिकों को महंगाई से बचाने के लिए सस्ता तेल खरीद रहा था। भारत ने यह भी याद दिलाया कि बाइडेन प्रशासन ने ही उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल लेने को कहा था। इस बीच दिल्ली के गलियारों में एक नई हलचल थी। वह हलचल थी चीन के साथ रिश्तों में गर्माहट की। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प ने दोनों देशों के बीच ठंडी जंग छेड़ दी थी। सीमा पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दोनों देश धीरे धीरे पुराने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे थे। और इस कहानी का नया मोड़ आया जब चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक बयान से सबका ध्यान खींच लिया। भारत चीन एकता दुनिया के लिए जरूरी। गुरुवार को दिल्ली में एक सभा में शू फेहोंग ने खुलकर अमेरिका को दबंग करार दिया। साथ ही उन्होंने भारत और चीन को एशिया की आर्थिक तरक्की का डबल इंजन बताया। उनकी बातों का मतलब था कि दोनों देश मिलकर न सिर्फ अपने लोगों का भला करें, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दें। उन्होंने भारतीय कंपनियों को चीन में निवेश का न्योता दिया और उम्मीद जताई कि भारत भी चीनी कंपनियों को निष्पक्ष मौके देगा।